सो हेलो एवरीवन। हम लोग एग्रीकल्चर चैप्टर पढ़ रहे थे, तो हम लोग एग्री इंश्योरेंस से स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। द जीओआई लॉन्च्ड अ न्यू एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम इन 2016. The new scheme, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, has been termed as a path-breaking scheme for farmers' welfare. The highlights of this scheme are given below. है ना, तो 2016 में गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम लॉन्च की थी। इसका नाम क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, है ना। ठीक है, बहुत अच्छी स्कीम बताई जा रही है इसको। ठीक है, और इसमें नीचे लिखा है कि क्या क्या इसके अंदर क्या क्या फायदे हैं किसानों को। ठीक है, किसानों को इसके अंदर में क्या क्या फायदे वो यहाँ पर दिखाए जाएंगे। ठीक है, there will be uniform premium of only 2% to be paid by farmers for all kharif crops and 1.5% for all rabi crops, ना। तो यूनिफॉर्म प्रीमियम पे किया जाएगा, तो 2% का प्रीमियम लगेगा किसान को। काहे के लिए? है ना, खरीफ क्रॉप के लिए ऑल खरीफ क्रॉप्स एंड 1.5% फॉर ऑल रबी क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स के लिए फार्मर्स को 2% प्रीमियम देना पड़ेगा, और रबी क्रॉप्स के लिए फार्मर्स को 1.5% प्रीमियम देना पड़ेगा। इन केस ऑफ कॉमर्शियल In case of annual commercial horticulture crops, the premium to paid to the farmers will be only 5%. Annual commercial horticulture crops के लिए farmers को 5% premium देना पड़ेगा। The premium rates to be paid by farmers are very low, and balance premium will be paid by the government to provide full insured amount to the farmers against the crop loss on the account of natural calamities. हाँ, ठीक है। तो ठीक है, क्या बोल रहा है वो कि प्रीमियम जो फार्मर्स पे करेंगे वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा कम होगा। एंड बैलेंस प्रीमियम विल बी पेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फुल इंश्योर्ड अमाउंट, है ना। और बैलेंस प्रीमियम पे करेगी गवर्नमेंट, जिससे क्या मिले, फार्मर्स को फुल अमाउंट मिले। कब? जब फसल का नुकसान हो जाए। There is no upper limit on government subsidy even if the balance premium is 90%. There is no upper limit of government subsidy, है ना। गवर्नमेंट सब्सिडी पे अपर लिमिट कोई नहीं है। इफ द बैलेंस प्रीमियम इज 19%, इट विल बी बोर्न बाय द गवर्नमेंट। तो 90% तक भी अगर बैलेंस प्रीमियम रहा तो वो गवर्नमेंट ही ठीक है, गवर्नमेंट ही उसको पे करेगी। ठीक है, फिर इसके आगे, ठीक है, 25% ऑफ द लाइकली the 25% of the likely claim will be settled directly on the farmer's account, and there will be one insurance company for the entire state, as well as farm level assessment of loss for localized risk and post harvest losses. ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि 25% ऑफ द लाइकली क्लेम विल बी सेटल्ड डायरेक्टली ऑन द फार्मर्स अकाउंट। 25% क्लेम क्या मिलेगा, जो सीधे फार्मर्स का अकाउंट में जाएगा। एंड देयर विल बी वन इंश्योर्ड कंपनी, एक स्टेट के लिए पूरी एक ही इंश्योरेंस कंपनी होगी। एज वेल एज farm level assessment of loss for localized risk and post harvest losses, है ना। फार्म लेवल असेसमेंट भी होगी, काहे के लिए? लोकलाइज लॉसेस के लिए और पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस के लिए। ठीक है, देयर इज नो, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर, अर्लियर देयर Earlier, there was a provision of capping the premium rate, which has resulted in low claims being paid to the farmers. This capping was done to limit the government outgoing premium subsidy. This capping has now been removed, and farmers will get a claim against the full sum insured without any deduction, है ना। तो earlier क्या होता था, पहले क्या होता था? Earlier there was provision of capping. Capping का provision था कि प्रीमियम रेट, इससे ज़्यादा प्रीमियम रेट कंपनी ले सकती। पर इसमें क्या होता कि फार्मर्स को क्लेम्स जो क्या है बहुत कम मिलते थे, रिजल्टेड इन लो क्लेम्स ऑफ फार्म being paid to the farmers. This capping was done to limit government's outgo to the premium subsidy. तो ठीक है, ये कैपिंग किस लिए करी थी? ताकि गवर्नमेंट का खर्चा कम हो जाए, है ना, फार्म सब्सिडी पे ज़्यादा पैसा ना लाया जाए गवर्नमेंट का। ठीक है, दिस
This capping has now been removed and farmers will get claim against full sum insured without a reduction ना. तो इस capping को हटा दिया गया. अब farmers को क्या मिलेगा? Full claim मिलेगा, है ना. Farmers will get full claim against some full sum insured without any reduction ना. बिना किसी रिडक्शन के फार्मर को क्या मिलेगा? फुल क्लेम मिलेगा. The use of technology will be encouraged to the great extent. Smartphone will be used to capture the upload data of crop cutting, है ना. तो टेक्नोलॉजी के यूज को हम लोग इंकरेज करेंगे. स्मार्टफोन्स यूज होने के लिए, कैप्चर डाटा कैप्चर करने के लिए, capture and upload data of crop cutting to reduce the delays in the claim payment to the farmers. Remote sensing will be used to reduce the number of crop cutting experiments. है ना, remote sensing यूज करते हैं. ठीक है. The scheme replaced the existing NAIS National Agricultural Insurance Scheme of 1999 and is being implemented by both private and public sector companies. है ना. तो स्कीम पहले जिसके पहले स्कीम जो थी वो कौन सी थी? NAIS नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम. इसको क्या कर दिया है? इसने रिप्लेस कर दिया. एंड इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर कंपनीज. अब यहाँ पर देखिए WTO एंड एग्री सब्सिडीज. India membership to the WTO came with the prospect of expanding agri exports and many related challenges. है ना. तो WTO की जो इंडिया की मेंबरशिप है ना, वो क्या है कि एग्री एक्सपोर्ट को हम लोग एक्सपांड करना है. एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एक्सपोर्ट है उसको हम लोगों को बढ़ाना है. वन ऑफ द चैलेंजेस हैज बीन एग्रीकल्चर सब्सिडीज विच इंडिया कैन ऑफर टू द फार्म सेक्टर, है ना. तो सबसे बड़ा चैलेंज इसमें क्या है कि इंडिया जो है फार्म सेक्टर को एग्री सब्सिडीज देता है. द एग्री सब्सिडी प्रोवाइडेड टू द मेंबर नेशंस आर टर्न्ड बाय WTO एज AMS एग्रीगेट मेजर ऑफ सपोर्ट व्हिच इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट एंड इनपुट सब्सिडीज, है ना. तो वो जो एग्री सब्सिडीज देते हैं, ठीक है, उनको WTO क्या टर्म करता है? AMS एग्रीगेट मेजर ऑफ सपोर्ट, जो क्या है प्रोडक्ट और इनपुट सब्सिडीज के टर्म्स में भी कैलकुलेट होता है. ठीक है. The WTO argues that product subsidies such as minimum support price and input subsidies such as credit, fertilizer, irrigation, power cut will cut the production cost of farming and provide undue advantage to the countries in their access to the world market. Subsidies are called distortions to the world trade. Such subsidies are not permitted in one sense as they have minimum permissible limit under the provision which is 5% to 10% of the total एग्रीकल्चरल आउटपुट इन द केस ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस रिस्पेक्टिवली. है ना. तो वो क्या बोल रहा है कि जो क्या करता है कि गवर्नमेंट जो भी सब्सिडीज देती है, फर्टिलाइजर्स, क्रेडिट, इरिगेशन वगैरह जो भी सब्सिडीज देती है फार्मर्स को, उससे क्या होता है पूरे वर्ल्ड ट्रेड को नुकसान होता है. कैसे नुकसान होता है? इंडिया का फार्मर है उसको सब्सिडी मिल रही है, पाकिस्तान के फार्मर को सब्सिडी नहीं मिल रही है. अब इंडिया में भी वो चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, पाकिस्तान में भी वो चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, पर इंडिया के फार्मर को गवर्नमेंट ने बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे दी. अब इंडिया के फार्मर क्या बेचेगा? वो उस माल को सस्ते में बेच देगा. उससे क्या होगा? पाकिस्तान के फार्मर को नुकसान होगा. तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है कि जो सब्सिडीज़ वगैरह प्रोवाइड करती है सारी गवर्नमेंट्स, तो उसके कारण क्या होता है पूरे वर्ल्ड के ट्रेड को नुकसान पहुँचता है. तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, है ना, 5% डेवलप्ड नेशन के लिए 5% और नॉन अंडर डेवलपिंग नेशंस के लिए 10% ये कर दिया उसने. क्या सब्सिडीज का रेट कर दिया ये. ठीक है. बाकी सारी गवर्नमेंट्स 5% और 10% से ज़्यादा ही सब्सिडी प्रोवाइड करती है ना. कोई नहीं सुनता WTO की. The boxes. The agricultural subsidies in the WTO terminology have been generally identify the boxes which have been given colors into the traffic light: greens, amber, रिड्यूस्ड. रेड मीन्स फॉरबिडन, है ना. तो 3 बॉक्सेस बना दिए लाइट्स के तरीके से बना दिए, ट्रैफिक लाइट्स तरीके. ठीक है. कि ग्रीन लाइट का मतलब, ठीक है, परमिटेड, है ना. तब WTO आइडेंटिफाइड बॉक्सेस द एग्रीकल्चर सब्सिडीज इन दी WTO टर्मिनोलॉजी, है ना. ग्रीन मतलब इतनी सब्सिडीज परमिटेड है, एम्बर मतलब रिड्यूस्ड है, मतलब इतनी सब्सिडीज, है ना, नहीं है मतलब नहीं देना चाहिए, और रेड मतलब फॉरबिडन मतलब इतनी सब्सिडीज तो देना ही नहीं बिल्कुल भी. ठीक है.
तो 3 टाइप में डिवाइड कर दिया। इन द एग्रीकल्चर सेक्टर एज यूजुअल थिंग्स आर मोर कॉम्प्लिकेटेड। द WTO प्रोविजंस ऑफ द एग्रीकल्चर आर नथिंग लाइक रेड बॉक्स सब्सिडीज। एग्रीकल्चर में चीज़ें क्या है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। WTO के जो प्रोविजंस है उसमें एग्रीकल्चर क्या बोल रहा है कि रेड बॉक्स सब्सिडीज नाम का कुछ मतलब है ही नहीं, मतलब रेड बॉक्स सब्सिडीज में मैक्सिमम नेशंस में कोई प्रोवाइड ही नहीं कर रहा है। ऑल्दो सब्सिडीज एग्जिस्टिंग द रिडक्शन कमिटमेंट लेवल्स आर प्रोहिबिटेड इन एम्बर बॉक्स ना। तो क्या बोल रहा है कि जितना सब्सिडी WTO ने अलाउ करा है उससे ज़्यादा कोई सब्सिडी अगर किसी को दे रहा है, कोई नेशन दे रहा है, तो उसको वो एम्बर बॉक्स में रखते हैं, ठीक है। मतलब किसी को भी उन्होंने उसमें नहीं रख रखा है, किसमें, है ना, रेड रेड बॉक्स में नहीं रख रखा है, ठीक है। The blue block subsidies are tied to the programs that limit level of production. There are also provisions of some exceptions of the developing countries, sometimes called S&D box, ठीक है। तो ब्लू बॉक्स सब्सिडीज किसको बोलते हैं, है ना, जो क्या करता है, लेवल ऑफ प्रोडक्शन को लिमिट करता है। किसको लिमिट करता है, लेवल ऑफ प्रोडक्शन को लिमिट करता है। There is also a provision of some exemptions for the developing countries, sometimes called S&D box, है ना, S&D box करके भी, है ना, प्रोविजन है। We may see them individually, though they are very much connected in their applied form. The objective meaning of each one of them becomes clear once has gone through all of them, ठीक है ना। तो ये क्या बोल रहा है कि सारी चीज़ें कनेक्टेड है। The objective meaning of each one of them becomes clear once one has gone through all of them, ठीक है ना, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव मीनिंग क्लियर हो जाता है जब हम सब चीज़ों को समझते हैं। अब यहाँ पर देखो एम्बर बॉक्स, है ना, एम्बर बॉक्स, all the subsidies which are supposed to distort production and trade fall into एम्बर बॉक्स, है ना। ऐसी सारी सब्सिडीज क्या करती है, प्रोडक्शन को डिस्टॉर्ट करती है, प्रोडक्शन को डिस्टॉर्ट करती है ना, एंड ट्रेड फॉल इनटू द एम्बर बॉक्स, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बर बॉक्स में रखते हैं। दैट इज ऑल एग्रीकल्चरल सब्सिडीज एक्सेप्ट दस व्हिच फॉल इन ब्लू एंड ग्रीन बॉक्सेस। दिस इंक्लूड government policies of minimum support price for in India for agriculture products or any help directly related to production quantities is power, fertilizers, pesticides, irrigation, etc. है ना। तो ऐसी सारी सब्सिडीज जो क्या कर रही है, वर्ल्ड ट्रेड को अफेक्ट कर रही है, प्रोडक्शन को इनहेंस, प्रोडक्शन को डिस्टॉर्ट कर रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बर बॉक्स सब्सिडीज में रखते हैं। जैसे हमारी कंट्री में MSP है, ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, और सब्सिडीज वगैरह जो भी है, ठीक है, पावर, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब चीज़ें। अंडर द WTO प्रोविजंस दिस सब्सिडीज आर सब्जेक्ट टू रिडक्शन कमिटमेंट टू देयर मिनिमम लेवल। Under the WTO provisions, these subsidies are subject to reduction commitment to their minimum level to 5% and 10% for developed and developing nations, ठीक है ना। तो क्या बोल रहे, WTO बोल रहा है कि 5 से 10%, डेवलप्ड नेशन के लिए 5% और डेवलपिंग नेशन के लिए 10% से ज़्यादा सब्सिडीज नहीं होना चाहिए, रिस्पेक्टिवली of their total value of agricultural outputs per annum accordingly. It means that subsidies directly related to production promotion above the allowed level, which fall in either blue or green box, must be replaced by countries to the prescribed levels, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो सब्सिडीज डायरेक्टली रिलेटेड है किससे, प्रोडक्शन प्रमोशन से, है ना, ठीक है। अबो लेवल, जितने लेवल गवर्नमेंट ने बोला है उससे ज़्यादा अबो लेवल की कोई अगर सब्सिडी दे रहा है तो कंट्री को रिड्यूस करना चाहिए, उस कंट्री को रिड्यूस करना चाहिए। इन द करंट नेगोशिएशन वेरियस प्रपोजल्स डील्स विद इश्यूज सच एज डिसाइडिंग द अमाउंट बाय विच सब्सिडीज कुड बी रिड्यूस फर्दर और वेदर स्टेट स्पेसिफिक सब्सिडीज वुड कंटिन्यू प्रेजेंट प्रैक्टिस एग्रीगेट डिमांड मेथड, ठीक है। तो ये डिस्कशंस वगैरह होते हैं, WTO में होते रहते हैं, ठीक है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब यहाँ देखो ब्लू बॉक्स, दिस इज एम्बर बॉक्स विच कंडीशंस, द कंडीशंस आर डिजाइन टू रिड्यूस डिस्टॉर्शंस एनी सब्सिडी, है ना। तो ये एम्बर बॉक्स विद सब कंडीशंस है, ये क्या है, एम्बर बॉक्स विद कंडीशंस। एनी सब्सिडीज दैट वुड नॉर्मली बी इन द एम्बर बॉक्स इज प्लेस्ड इन द ब्लू बॉक्स इफ इट रिक्वायर फार्मर टू गो सर्टेन प्रोडक्शन लेवल्स, ठीक है। तो एम्बर बॉक्स में जो भी सब्सिडीज है जिसमें कंडीशंस लगा दी तो उसको हम ब्लू बॉक्स में रख देते हैं। मतलब जहाँ पर सब्सिडीज दे सकते हो पर कुछ कंडीशंस में दे सकते हो, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लू बॉक्स। ब्लू बॉक्स में क्या है ना, any subsidy that would normally be in the amber box is placed in the blue box if farmers require farmers to go in certain production level, है ना। तो एम्बर बॉक्स में जो सब्सिडी है उसको ब्लू बॉक्स में रख सकते हैं जब हमको प्रोडक्शन को बढ़ाना होता है। These subsidies are nothing but certain direct payments, set aside payments made to the farmers by the government in the form of assistance programs to encourage agriculture rural development, है ना। तो ये क्या है, सर्टेन डायरेक्ट पेमेंट्स है जो क्या करती है,
मेड टू द फार्मर्स बाय गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट किसको देती है, फार्मर्स को देती है, किसके फॉर्म में, असिस्टेंट के फॉर्म में, किसके लिए, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट को इंकरेज करने के लिए। एट प्रेजेंट देयर आर नो लिमिट्स ऑन स्पेंडिंग सब्सिडीज इन द ब्लू बॉक्स। इन द करंट नेगोशिएशन सम कंट्रीज वांट टू कीप ब्लू blocks is because they will see crucial means of moving away and distorting amber boxes without causing too much hardship। ठीक है, तो बहुत सारी कंट्रीज क्या रहती है, ब्लू बॉक्स में रहना चाहती है ताकि उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आए, उनके ऊपर कोई सवाल ना उठाए, ठीक है, हार्डशिप ना हो उनको। Others want to set limits of reduction commitments on it, while some advocate moving these subsidies into the amber box, है ना। तो बहुत सारे बोलते हैं कि लिमिट, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ब्लू बॉक्स के लिए रिडक्शन कमिटमेंट्स होना चाहिए, और कुछ लोग बोलते हैं कि ऊपर की जो सारी सब्सिडीज को है उसको एम्बर बॉक्स में मिक्स कर डाल दो, ठीक है। Under the agricultural provisions of WTO, the aggregate measure of support MS given by the member countries to the agriculture. Under the agricultural provisions of WTO, the aggregate measures of support given by the member countries to the agriculture sector is subject to limit. Developing countries can offer non-product specific support up to 10% of the agricultural GDP and product specific support product value. However, India is still some space in cause of non-product service support. It crossed product specific limit for the first time in 2020-21 to save itself from violating the WTO. India invoked peace clause put in place under the MC Bali negotiations of WTO Ministerial Conference. India is still waiting for the permanent solution of WTO from WTO so that requirement out of public stock holding of food grains can be maintained to ensure food security in the country. ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि इंडिया ने कभी भी WTO के प्रोविजन से ज़्यादा सब्सिडी नहीं दी है किसानों को, पर अब क्या हो रहा है कि 2021 के बाद फर्स्ट टाइम इंडिया ने किसानों को सब्सिडी WTO के प्रोविजन से ज़्यादा दी। क्यों दी? क्योंकि फूड सिक्योरिटी मेंटेन करना था इंडिया को, अपनी कंट्री में फूड सिक्योरिटी मेंटेन करना थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ग्रीन बॉक्स, ग्रीन बॉक्स ठीक है, ग्रीन बॉक्स, the agricultural subsidies which cause minimum or no distortions of trade are put under the green box. ऐसी एग्रीकल्चरल सब्सिडीज जो मिनिमम या फिर कुछ डिस्टॉर्शंस कॉज नहीं करती इसको, ट्रेड को, उसको हम लोग ग्रीन बॉक्स में रखते हैं। दे मस्ट नॉट इन्वॉल्व प्राइस सपोर्ट। This box basically includes all forms of government expenses which are not targeted at a particular product, and direct income support to the farmers which are not related to the current levels of production or prices. This is a wide box and include all government subsidies with public storage, food security, pest control, research and extension, and some direct payments farmers who are distributed at production and restructuring the agriculture environment protection, है ना। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है, ऐसी जो सब्सिडी जो गवर्नमेंट WTO ने अलाउ कर रखी है वो ग्रीन बॉक्स में, ठीक है। The green box subsidies are allowed without limits provided by the compliant policy specific criteria. It means box is exempt from the calculation under the subsidies under the WTO provisions because subsidies under other production does not distort trade. That is why box is called production neutral box, है ना। तो इसको हम लोग production neutral box भी बोलते हैं, ठीक है। In the current negotiation, some of the countries argued that some subsidies provided under the these boxes do seriously distort trade. In this view, these countries have raised the fingers on the payment 39 given by the developed countries to farmers via programs, income insurance and income safety schemes, you know. Environmental protection. Some other countries take opposite view and argue that the current criteria are adequate and advocate to make more flexible to make better care of non-trade concerns such as environmental protection and animal welfare. तो क्या हो रहा है कि कुछ कंट्रीज आवाज़ उठाती है क्या काय के लिए कि जो ये जो एग्रीकल्चरल सब्सिडीज है, डेवलपिंग नेशंस कुछ सब्सिडीज है वो ट्रेड को डिस्टॉर्ट कर रही है, पर उसको फिर भी ग्रीन बॉक्स में रख रखा है।
कुछ फार्मर्स कंट्रीज का क्या कहना है कि कुछ सब्सिडीज ट्रेड को डिस्टॉर्ट कर रही है तो भी फिर भी डब्ल्यूटीओ ने उसको ग्रीन बॉक्स में रख रखा है। तो इनका कहना ये है कि जो डब्ल्यूटीओ ने ग्रीन बॉक्स में रख रखा है तो फिर है ना, बहुत सारी जैसे यूएस है, यूके, डेवलप्ड कंट्रीज है, ये बहुत सारी सब्सिडीज देती है किसको, है ना, बहुत सारी सब्सिडीज देती है किसको, डेवलपिंग नेशन, अपने फार्मर्स को देती है ना, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और वगैरह वगैरह के नाम पे, ठीक है, जो ट्रेड को डिस्टॉर्ट करता है। ठीक है, तो इसके लिए कोई सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश कर रहा है अभी डब्ल्यूटीओ, है ना। अब यहाँ पर आगे देखो, फूड प्रोसेसिंग। Indian food processing industry has grown with a pace which see in the developed countries there have been certain reasons for it, है ना। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो है, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग, इंडिया की जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, वो सर्टेन पेस से ग्रो कर रही है, which in the developed countries there has been certain reasons for it. इंडिया इज लोअर अर्बन पॉपुलेशन। ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, ये टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।